सो हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है भाग्यराज विश्व और आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लोगों को चीन की कुछ ऐसी कुछ जो है बात आपको बताने वाला हूँ जिसके आपके मन में से चीन के लिए भड़ास जो है निकलने वाली। मैं आज आपको उकसाने वाला हूँ कि आप चाइनीज़ को यार प्लीज़ बंद कर दो। चाइनीज़ आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दो, नहीं तो भविष्य में क्या होगा। मैं आज आपको इसके बारे में जो है पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किसकी देर है, अब कितनी देर और है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमें नई वीडियो की जानकारी मिले आपको सबसे पहले। और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी अभी आपने अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके यार फॉलो कर दो। वहाँ भी मैं से टेक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना यानी कि चीन। चीन को तो आज जो है पूरा देश जो है वो जान ही चुका है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो चीन एक देश ऐसा एक देश ही है कि चीन एक ऐसा देश है जो उसके बारे में किसी को नहीं पता होगा कि एक ऐसा भी देश है। हमें ऐसे कई भी देश होंगे जिसके बारे में हमें जो पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन अब चीन एक ऐसा देश बन चुका है कि उसके बारे में सब लोगों को पता चल चुका होगा। 10 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बूढ़े तक को जो है पता चल गया होगा कि दुनिया में चीन नाम का एक ऐसा भी एक देश है, क्योंकि उसने जो है बहुत बड़े संशोधन जो है उसका बनाया है, बहुत बड़ा आविष्कार किया है। आपको तो पता ही होगा, कोविड-19 कोरोना वायरस सालों ने बनाया। आज तक सब जो है प्रोडक्ट अपने जो है वो फेक भेजे, लेकिन ये अपने एक ऐसा चीज़ बनाया जो रियल बन गई और जो है उसका तोड़ तोड़ ही नहीं मिल रहा। अपने सब प्रोडक्ट्स जो है अपने ऐसे सब फेक बनाए, लेकिन जो ऐसा कुछ बनाने की बारी है जिससे पूरा जो दुनिया जो है हिल सकते हैं, पूरी दुनिया जो है खतरे में आ सकती है, लेकिन वो उसका प्रोडक्ट चल गया मार्केट में। अब जो देख रहे हैं उसका प्रोडक्ट यानी कोरोना वायरस खत्म ही नहीं हो रहा है, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस जो है चाइना में बना था, लेकिन आज वहाँ जो है कोरोना जो केस जो है बहुत कम हो गई है। लेकिन आप अगर दूसरे देशों में देखते हो तो उसके केस जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप देखते हो कि चाइना में जो है वो अपने आप एक अचानक से ऐसे जब केस जो है उसकी महामारी फैल रही थी, लेकिन आज जो है उसका इतना केस जो है उसने कम हो गए। वहाँ फिर से जो है कोरोना वायरस का आप कह सकते हैं कि चलिए कुछ केस हो गए, लेकिन इतने भी नहीं कि जितने पहले थे। आप अगर दूसरे देशों से उसकी कंपैरिजन करोगे तो उसमें जो है कई सुधार है, यानी उसमें जो कई केस जो है वो कम हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उन लोगों ने आज तक जो है एक चीज़ भी जो है अपनी रियल नहीं भेजी। हम इंडिया में भी कहते हैं कि हमारे यहाँ चाइनीज जो प्रोडक्ट है यानी कि चाइना का माल हमारे यहाँ ज़्यादा टिकता नहीं। यानी उसमें जो सब जो है वो फेक ही ऐसी मटेरियल ही यूज़ करते हैं कि जो जल्दी से टूट जाए, यानी जो लंबा नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं कि चलो आज हमारा काम हो गया, कल की कल देखेंगे, यानी आज ही वो इसका सिर्फ आज का ही वो जो सोचते हैं। और ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा ना चले और जो चले तो ठीक से भी ना चले। ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे जो जल्दी से टूट जाता है। और फिर जो है आपको कोरोना वायरस के बारे में तो जानते हो कि उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि अभी तक जो है वो चल रहा है, टूटा भी नहीं। मैं आपको एक जो है वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए और आपको क्या लगता है कि क्या यही है, यही होना चाहिए चीन के प्रेसिडेंट के साथ। आप देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए। अरे जिनपिंग पूरी दुनिया में बवाल करके कहां देख रहा है? मेरी तरफ देख। कोरोना छूने से फैलता है, वरना तेरे कान के नीचे एक लगाता और तू कहता माफ कर दीजिए, भारत माता की जय। देखा आपने वीडियो, आपको क्या वीडियो में क्या लगा कि ये हमारे जो देश के माननीय वड़ा प्रधान जी है उसका क्या कहना सही है? ये तो मैंने जो फनी वीडियो जो है बनाया है उसमें से मैं आपको दिया। मैंने मेरी भावना आप जो है उसको गलत मत समझिए। मेरा इरादा हमारे जो वड़ा प्रधान है उसको जो है वो बेइज्जत करने का या उस पर कोई मैम जो है प्रचार करने का नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट की है जो इसमें मैंने इस वीडियो को जो है बनाया है, उसको आप जो है गलत तरीके से मत लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की महामारी जो अभी जो है वो पूरे विश्व में जो है फैल चुकी है, लेकिन अभी चाइना में मैंने आपको जैसा कि बताया कि वहाँ जो है एक पूरी तरह से वातावरण जो है शांत हो चुका है। तो ऐसा क्यों? आपको कोई शक नहीं हो रहा, कोई डाउट नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों? जो पहले जिस देश ने जो इस वायरस के जो है संशोधन यानी जिसको जो इसमें यहाँ जहाँ से इस वायरस को जो पैदा हुआ वहाँ वो अचानक इतनी जो है जल्दी से शांत कैसे हो गया? आपको लगता नहीं है कि ये शायद चीन की कोई साजिश हो सकती है? कि अगर वो क्या उसकी ऐसी भी साजिश हो सकती है कि वो एक ऐसा जानबूझकर ऐसा वायरस बनाए और फिर जो है अपने देश के
क्योंकि चाइना में तो बहुत सारी जो है जनसंख्या है, यानी उससे वो शायद उसका ऐसा भी कुछ जो है वो प्लान हो सकता है कि हम जो एक वायरस जो है बनाते हैं जिससे चलो हमारे यहाँ पर शक ना जाए, इसलिए जो है हम अपनी पहले जो है जनता को जो है थोड़ा घना जो है उसको मृत्यु यानी कि जो उसको मार देते हैं, उसको जो है शहीद भी कर देते हैं। और फिर जो ये वायरस जो है हम दूसरे देशों में भेज कर उस क्या करेंगे कि वायरस के नाम से जो है पूरा जो है दुनिया जो है कांपने लगेगी, जिससे कि क्या होगा, लॉकडाउन और ये सब जो है निर्णय होगा, जिससे क्या होगा, सभी देश की जो है प्रगति वो जो है वो थम जाएगी, यानी जो देश का विकास जो है रुक जाएगा। और फिर जो है वो दूसरे देश का जैसे ही विकास रुकेगा तब चाइना क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। जैसे ही दूसरे देश का जो है प्रगति यानी जो उसका जो है विकास जो है वो रुक जाएगा, और तभी जो है चाइना विकास करने लगेगा। जब वो सब देश जो है कितने साल पीछे चले जाएंगे तभी जो है चाइना उतने साल फिर से जितनी महामारी वहाँ फैली थी उसने दिन का जो है कवर अप कर लेगा, और वहाँ से जो उतने फिर से प्रोडक्ट्स और जो है वो अपनी विकास को जो है फिर से प्रयोजन लेगा। और जो आप तो ये भी क्या लगता है कि अब पाकिस्तान भी जो है वो चाइना से मिल चुका है। हम तो कहते हैं कि नहीं भाई पाकिस्तान हमारा भाई है, हम तो पाकिस्तान को हमेशा यही कहते हैं कि आप हमारी तरफ आ जाओ भाई, आप हमारे ही भाई हो, अब हम में से जो है वो अलग हुए। लेकिन नहीं, वो तो जाके चाइना से ही मिल रहा है, उसको तो बस चाइनीज ही अच्छे लग रहे हैं। चाइना से जो है वो अपने बॉम्ब टैंक आर्मी के लिए जो है अपने हथियारों भी वहाँ से खरीदता है, ना कि अमेरिका रशिया जैसे बड़े बड़े देशों से जो इन सब में जो है माहिर है, वो तो चाइना से ही खरीदता है। उन लोगों के क्या नहीं पता कि शायद अगर युद्ध चल रहा होगा उसमें जो अपने चाइनीज गन ने जो है युद्ध आपको जो यूज़ करना होगा, लेकिन उसमें अगर गोली ही नहीं निकली तो बंदूक की नोक टूट गई तो क्या होगा, आपका देश का मिट्टी में मिल जाएगा ना। लेकिन फिर भी नहीं, वो नहीं समझ रहे, उसको तो बस चाइना से ही मिलना है। पता ही नहीं हमारे में ऐसी क्या कमी है, हमारे हाथ में क्या छाले हैं, हमारे हाथों में क्या कांटे हैं कि नहीं, आपको तो बस चाइना ही पसंद है। हम इंडिया वालों को तो पसंद ही नहीं है। हमने तो कितनी मूवी जो है पाकिस्तान की फेवर में बनाई है, और हम कितनी मूवी भी ऐसी बना रहे हैं और कितनी भी बना चुके हैं जिसमें हम ये भी कह रहे हैं कि नहीं भाई पाकिस्तान हमें आपसे जो है कोई शिकायत नहीं है, आप चलो जितना भी हमको जो है तो हो, इंडिया वालों को कितना भी भला बुरा कहते हो, लेकिन आप हो तो हमारे ही भाई। एक दिन आप भी तो इसी देश के जो है वो रहवासी थे, इसी देश के जो है कंट्री वाले थे, आप भी इसी देश के जो है रहने वाले थे। लेकिन आज जो है आपके राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से जो है आपका एक देश जो है एक आपका पूरा प्रांत यानी एक आपका जो है पूरा कौम जो है एक अलग हो गया है। तो क्या हमने तो जैसी मूवी भी बनाई, अभी अभी आगे आई थी मूवी स्ट्रीट डांसर, जिसमें आपने देखा कि जो वरुण धवन जो है वो इंडियन होता है और जो श्रद्धा कपूर होती है वो जो है वो पाकिस्तानी होती है। लेकिन फिर भी लास्ट में क्या होता है, वो दोनों साथ में मिलकर जो है वो डांस चैंपियनशिप जो है जीतते हैं, और जिससे क्या होता है कि वहाँ के जो लोग फंसे हुए हैं कंट्री में, हमारे देश के लोग जो है पाकिस्तानी हो या कोई भी देश के, उसको जो है उन पैसों से वहाँ यहाँ फिर से वापस लाते हैं। आपने तो वो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ वो मूवी है जरूर देखिएगा। उसमें भी अंत में जो यही दिखाया गया है कि हमें जो है वो हिंदुस्तान और जो है पाकिस्तान को जो है एक ही रहना चाहिए यार, क्योंकि हम एक ही वो क्या कहते हैं एक ही माँ के बेटे हैं यार। दूसरी मूवी भी ऐसी है, अब अगर अभी आई वो भी टाइगर श्रॉफ की मूवी बागी 3, उसमें भी आप देख सकते हो कि लास्ट में जो है वो टाइगर श्रॉफ कहता है कि नहीं भाई मैं ले जाऊंगा तो यहाँ से सब कैदियों को ले जाऊंगा, और उसमें जो विलन होता है वो कहता है ठीक है सबको ले जाओ लेकिन पाकिस्तान को छोड़ दो क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन है। लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई भले पाकिस्तानी हमारे दुश्मन थे लेकिन वो तो कभी ना कभी थे ही हमारे भाई। वो उसको भी जो है वो ले जाने की जिद करता है, उसके लिए जो है लड़ता है, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान को नहीं हमें ही गलत कोसता है कि नहीं भाई इंडिया तुम अच्छे नहीं हो, हमें तो बस चाइना का ही साथ चाहिए। क्यों हिंदुस्तान में क्या बुराई है, हिंदुस्तानी ने क्या कभी तुम्हारे का कुछ ऐसा गलत व्यवहार किया है? हम है ही तो एक ही माँ के बेटे ही ना। लेकिन पाकिस्तान वालों को ये नहीं पता कि चाइना जो है वो एक षड्यंत्रकारी देश है। उनको नहीं पता कि वो इंडिया और पाकिस्तान वालों को जो है लड़वाना चाहता है। वो एक मूवी की कहानी की तरह है कि वो दोनों भाइयों को लड़वा के तीसरा जो है वो मुनाफा जो है कमा लेगा। यानी वो क्या करेगा कि हम दोनों देशों को जो है लड़वाएगा और उसमें से जो जीतेगा वो बस उसके साथ हो जाएगा और फिर कहेगा हम भी आपके साथ हैं। वो
दुश्मन की तरह, वो ऐसा दोस्त है कि जो अपने उसके ऊपर जो है तपलीक आने पर हमारे पीठ पीछे भी हमें जो है वार कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं, पाकिस्तान समझ ही नहीं रहा। उसको तो बस चाइना ही पसंद है। मुझे तो ये लगता है कि कभी अगर इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो जरूर जो है चाइना पाकिस्तान की फेवर में होगा, लेकिन अगर शायद हम तो लेकिन जीत ही जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है इंडिया वाले हारते नहीं, हम इंडिया वाले। अगर इंडिया वाले जो है वो पाकिस्तान के सामने जीत गए तो वो चाइना भी उसका जो है साथ छोड़ देगा और पाकिस्तान ऐसे बीच में लटक के रह जाएगा, और फिर वो ना इस पार रहेगा ना उस पार, ना दरिया में ना खाई में, ना इस पार ना उस पार, वो बीच में लटक जाएगा। फिर उसको लगेगा कि नहीं भाई, हिंदुस्तान सही था, वो हमारे साथ था, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। तब उसको लगेगा कि नहीं भाई, हिंदुस्तानी हमारा भाई था। फिर उसको रियलाइज होगा कि भाई हिंदुस्तान हमारे लिए बेस्ट, हमारा वही एक हमारा जो है फ्रेंड है। लेकिन नहीं, वहाँ के राष्ट्रपिता तो है, फिर भी जो है वो चाइना की गोद में ही बैठने को चाहते। उसको तो बस चाइना की गोद में ही झूलना है, पाकिस्तान वाले को इंडिया के साथ तो मिलना ही नहीं है। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे हो कि तू तो यार पाकिस्तानी लगता है, क्यों कब से पाकिस्तान की ओर साइड ले रहा है। लेकिन नहीं यार, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिसके दोस्त जो है वो मुसलमान कौम के होंगे। मैं आपको आपकी कौम को जो है बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी पाकिस्तान में भी यही कौम है, वो भी तो हमारे भाई है, वो कभी ना कभी तो हमारे साथ ही रहे थे। आज़ादी के पहले भी वो हमारे साथ थे, वो भी तो हमारे साथ थे, वो हमारे भाई थे, हमने तभी उनको भाई माना था। लेकिन एक आदमी की वजह से उनका पूरा जो है कौम अलग हो गया और उनका पूरा देश बन गया। मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भाई पाकिस्तान जो है वो खराब देश या कोई अच्छा देश नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर उसमें वहाँ उसकी आम जनता का क्या प्रॉब्लम। अगर आप सोचो कि राजा ही वो दुष्कर्म वाला हो, यानी राजा ही अगर जो है बुरा हो, तो उसमें प्रजा का क्या दोष। अगर दूसरे राजा हो, अच्छे राजा है, वो दूसरे राजा जो खराब राजा है उस पर जो है वो आक्रमण करेगा, तो उसमें तो उसकी प्रजा भी मारी ही जाएगी, यानी उसमें तो दोष तो राजा ही है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो है वो अच्छे नहीं है। और ये भी अगर आप देख सकते हो कि पूरी विश्व में अमेरिका जो है वो अपना व्यापार जो है कई जगह पर कर लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना जो है वो अपना जो है प्रोडक्ट यानी अपना माल जो है वो सभी कंट्रीज में जो है एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कई ऐप्स यानी कई जो है वो ऐप्स ऐसी भी है, कई चीज़ ऐसी भी है जो अभी तक चाइना में लॉन्च भी नहीं हुई। वहाँ के लोग ऐसे, वहाँ की सरकार जो ऐसी ऐप्स जो है घुसने ही नहीं देती कि उनका पैसा जो है वो उनके देश से जो है दूसरे देश में जाए और जो है उसका देश का मुनाफा कोई और देश ले जाए। वहाँ आपके देख सकते हैं कि हमारे यहाँ व्हाट्सएप है, तो उन्होंने अपना खुद का जो है वीचैट नाम का एप्लीकेशन बनाया। उसके बाद क्रोम, जिसमें हम जो कोई भी चीज़ जो है सर्च करते, लेकिन उन्होंने खुद का अपना जो है बनाया यूसी ब्राउज़र, जो आप इंडिया में भी यूज़ करते हो। और अब भी आप जो है क्रोम से ज़्यादा यूसी ब्राउज़र को जो है वो ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, ज़्यादा उसको महत्व देते हो, यानी आप जो है यूसी ब्राउज़र से ज़्यादा जो है चाइनीज ऐप को जो है वो ज़्यादा महत्व देते हो। उसके बाद गूगल, जो पूरी दुनिया में फैला है कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ गूगल नहीं हो, लेकिन नहीं, ऐसी एक जगह है चाइना, जहाँ उन्होंने खुद का जो है baidu.com नाम का जो है अपना ऐसा ऐप बनाया जिसमें जो आप गूगल की तरह ही जो है सब सर्च कर सकते हो। उसके बाद यूट्यूब, उस यूट्यूब को भी चाइना में जो है घुसने नहीं दिया, वहाँ भी यूट्यूब को जो है बैन किया है चाइना में। आप देख सकते हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो वो भी यूट्यूब में हो, आप क्योंकि आप इंडिया में हो, रशिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, अब यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो। लेकिन चाइना में ये वीडियो कोई नहीं देख रहा होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ यूट्यूब है ही नहीं। वहाँ है क्या, तो कि वहाँ उन्होंने यूट्यूब जैसा एक ऐसा ऐप बनाया जिसका नाम है यूगो, क्योंकि वो वहाँ अपने ही ऐप जो यूज़ करते हैं। अमेजोन का मालिक जो है वो आज विश्व में जो है सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में उसकी जो है नाम जो है शामिल है, जो पूरे विश्व में उसका जो है अमेजोन यानी जो है उसका सेलर का जो अमेजोन से अगर हमें कोई चीज़ मंगाता हूँ, यानी एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, वो पूरी जो वो भी पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन जो है चाइना ने उसको वहाँ भी नहीं घुसने दिया। चीन ने उनका खुद का ऐप बनाया alibaba.com। वो आप अगर इंस्टाग्राम फेसबुक में भी अगर आप जो स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको दिखेगा, टिकटॉक में भी आता है उसका वीडियो alibaba.com। ऐसे जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं कम कीमत होती है, क्यों? क्योंकि वो चाइना का है, वो ज़्यादा टिकेगा नहीं, प्रोडक्ट होगा अच्छा नहीं होगा, और उसकी मटेरियल भी जो है वो बेहतर बहुत ख़राब क्वालिटी होगी, इसलिए जो उसको कम भाव में जो है लॉन्च किया है, कम भाव में जो उसको बेचते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी हम नहीं समझ रहे। हम इंडिया की एकता क्या है देखो कि नहीं भाई, कुछ भी भाड़ में जाए,
हमको अच्छी चीज़ है वो भले चाइनीज़ की हो, नहीं हमें तो यूज़ करना है, हमको बस एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। वो भले चाइना की एकता देखो, वहाँ उसकी सरकार जो कहती है वहाँ उनके लोग जो है वो पूरी जो है निष्ठा से उसका जो है पालन करते हैं। अगर वो कहेगी कि नहीं ये अब बंद करो, ये अब चालू करो, तो वही अब चालू करेंगे। आप देख सकते हो कि पिछले 1-2 महीने से सब कह रहे हैं टिकटॉक अनइंस्टॉल करो, लेकिन नहीं, फिर भी जो टिकटॉक अनइंस्टॉल नहीं कर रहे कई लोग, वो उसके ऊपर वीडियोज बनाते ही जा रहे, फैन फॉलोइंग बढ़ाते ही जा रहे। टिकटॉक का जो मालिक यानी जो जांग यिम, इसका नाम कुछ ऐसा कुछ नाम है, मुझे पूरा तो पता नहीं, उसने ये कहा था कि मैं टिकटॉक का आविष्कार जो है वो इसलिए किया था कि वो जो बेरोजगार लोग होते हैं यानी जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो इस ऐप को जो है यूज़ करके जो है अपना टाइम जो है वो पसार कर सकते हैं। लेकिन उसमें उनने जो है मजाक मजाक में ये भी कहा था, हमारे इंडिया को जो है रोस्ट किया था कि मुझे नहीं पता था कि इंडिया में जो इतने जो है बेरोजगार लोग हैं, अगर मैंने सबसे ज़्यादा कहीं से जो है ऐप से जो है कमाई है तो वो इंडिया में। उन्होंने जो हमें ये कहा था कि इंडिया में सब लोग जो है बेरोजगार है, हमें जो है निठल्ला कहा था कि नहीं भाई, इंडिया में तो जो सबसे ज़्यादा मुझे अगर अर्निंग हो रही है टिकटॉक ऐप से जो तो वो इंडिया में। उसने ये कहा था कि टिकटॉक, ये मुझे नहीं पता था कि इंडिया में इतने बेरोजगार लोग हैं, यानी उसने जो हमारी कंट्री को इनडायरेक्ट से जो है भला बुरा कहा। लेकिन नहीं, फिर भी आप जो है टिकटॉक को यूज़ करते जा रहे हो, आपको इंडिया की तो परवाह ही नहीं, आपको तो बस अच्छा चाहिए, चाइनीज़ चाहिए, भले ही फिर आपको टिके ना। वो आपने जब छोटे होंगे तब नहीं आप जो है वो नन्ही सी बंदूक खरीदी होंगी, जो ऐसी पीली पीली गोली वाली आती थी, उसको आप जो है वो मैंने बहुत बंदूकों खरीदी थी। वो मैं 10 साल जो है वो हमारे यहाँ मेला लगता था, उसमें जो है मैं खरीदता था। वो मैं क्या करता था, वहाँ से लेता था, घर पे आता था, 10-12 गोली फोड़ता था, और फिर उसका जो ट्रिगर होता था वो स्प्रिंग बिगड़ जाती थी क्योंकि वो चाइना की थी। और फिर जो है मैंने कई तकरीबन मैं सब 10 साल का हो तब से मैंने खिलौने लेने ही बंद कर दिए। तब से मैं जो है वो उसके खिलौने के पैसे जो है खाने में डाल देता था, क्योंकि खाना जो है वो साथ आएगा, खिलौने नहीं आएंगे। और वो बंदूक जो है बार बार बिगड़ जाती थी, तब से जो है मैंने ऐसे बंदूक लेना ही बंद कर दिया। तो फिर मैं अभी आपको ये कहूँगा, आप जो है चाइनीज टॉय को जो है वो आप जो इसका बहिष्कार कीजिए, उसके बजाय आप हमारे माटी के खिलौने यार हमारा मेड इन इंडिया का जो है वो सामान हो वो खरीदिए। लेकिन अभी भी ये कई वीडियो ये लोग देख रहे होंगे, वो शायद मुझे जो है वो भला बुरा या मुझे गाली कहेंगे, या ऐसा भी कहेंगे कि तूने तूने इस देश को गाली दी, तूने इस कौम को गाली दी के। लेकिन नहीं यार, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मेरा तो बस यही कहना है कि आप जो है वो इंडिया की एकता को यार मानो। अगर एकता रखो तो चाइनीज लोगों की तरह, कि वहाँ देखो आप किस तरह की जो एकता होती है, वहाँ किस तरह उसकी यूनिटी होती है कि नहीं, हमारे देश के लोग, हमारी सरकार ने यही कहा है तो हमको यही फॉलो करना है। लेकिन नहीं, हम तो ऐसा सुनेंगे ही, पहाड़ में जाओ सरकार, हमें तो बस अपनी ही करनी है। चाइना में जो है उसका बिजनेस जो है वो 80% जो है वो फैला हुआ है, यानी पूरा 100% फैला है। लेकिन उसमें से क्या है, जो 80% प्रोडक्ट होता है वो जो है चाइनीज होता है, जिसमें से 80% प्रोडक्ट जो है वो फेक और 20% ही उसमें जो है रियल होते हैं। लेकिन फिर भी जो है हम जो है चाइनीज जो है वो चाइनीज सब चीज़ें ही खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखने में आकर्षक होती है, हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, चल जाएगी, लेकिन वो 2 दिन के बाद वो चीज़ जो है बिगड़ जाती है। हम फेस्टिवल में भी ऐसा ही करते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जो चीज़ें लेने की बजाय हम चाइनीज़ की चीज़ें लेते हैं। होली में हम तो जो हमारे गुलाल या ऐसा नहीं लेते, और हम चाइनीज़ कलर लेते हैं, पक्का कलर, जिसकी हमारी स्किन में जो है कहीं एलर्जी होती है और जिससे हमें जो है स्किन कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद मकर संक्रांति आती है, उसमें भी हम यहाँ हमारे हिंदुस्तान की डोर ना खरीदते हुए चाइनीज डोरी खरीदते हैं, जिससे कई पक्षी या अगर किसी के गले में आ गया तो उसकी मौत हो सकती है, उसका गला कर सकता है। फिर दिवाली में भी आप जो है दिया ना खरीदते हैं, उस चाइनीज जो है लाइट्स आती है वो खरीदते हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन चाइना के लोगों को ऐसा नहीं है, उसको क्या है, अपने देश का मुनाफा होना चाहिए। वो भले बुरा, उसको लोगों को भले अच्छा ना लगे, लेकिन उसका देश का जो है विकास होगा तो उसका विकास होगा। अगर उसका देश आगे आएगा तो उसकी तनख्वाह बढ़ेगी, जिससे वो भी आगे आएगा। लेकिन नहीं, हमारे देश को तो वो नहीं, हमें इंडियन चीज़ें नहीं पसंद, वो ये ऐसी है, लेकिन वो चाइनीज, वो भले चाइनीज है, उसके 100 रुपये लेकिन उसके 50 है, लेकिन वो दिखने में भी अच्छी है, तो फिर हम चाइनीज चीज़ें ही खरीदते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे इंडिया का जो है वो पैसा जो है वो
कहीं नहीं जाता, लेकिन इंडिया का पैसा जो है वो चीन में जो है चला जाता है, जिससे क्या होता है कि चीन का विकास होता है और इंडिया का प्रोडक्ट होता है वो जो है वहीं का वहीं रहता है, और जिससे जो कई गरीब जो है यहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं यहाँ के यानी दुकानदार होते हैं, उसकी चीज़ें जो है वो इधर ही बनी होती है, जिससे वो क्या होता है कि उसके जो है वो उसके क्या बोलते हैं उसके धंधे में जो है उसकी कटौती आ जाती है, और जिससे जो है वो आत्महत्या भी कर लेता है। हमारे यहाँ खेडूत आप देख सकते हो कितनी मेहनत करके जो है हमारे लिए जो है खाना पकाता है, जो है उसका खेती जो है वो करता है, लेकिन फिर भी नहीं, हम तो जो है चाइना का माल ही खरीदते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो चाइना ने नहीं बनाई हो। आप देख सकते हो उन्होंने जो है नकली राइस बना दिए, नकली अंडे बना दिए, नकली जो है वो नॉनवेज भी बना दिया, यानी मांस भी नॉनवेज बना दिया। और यदि आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, आपको शायद ऐसा पता भी नहीं होगा कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि चीन ने अपना खुद का एक सन यानी कि एक आग का गोला सूरज जो उसका अपने खुद का एक सूरज जो है वो बना दिया। सॉरी यार पसीना आ रहा है, पंखा बंद है, वीडियो बना रहा हूँ इसलिए अगर कोई तकलीफ हो तो क्षमा चाहता हूँ। कि मैं अभी उसमें हम ऐसा सोच नहीं सकते कि हमारे ऐसा मगज में ही नहीं आएगा कि हम खुद का सन बना सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने नकली जो है सन भी बना दिया। अगर चीन के रिलेटेड आपको ऐसी कोई मूवी देखनी है जिसमें आपको लगे कि चीन कितना जो है वो बुरा है, तो मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करूँगा, पलटन मूवी। अर्जुन रामपाल और ऐसे सब उसमें 6-7 ऐसे एक्टर है जिसकी वो मूवी थी, आप देख लो उसमें कि चीन वाले लोग जो है कई कौन सी रीत से जो है हमें जो है हमारे पर जो है जुल्म उठाते हैं, हमारे साथ दादागिरी करते हैं, और धीरे धीरे जो है अपनी इंडिया की सरहद को जो है वो पीछे धकेल के अपनी चाइना की सरहद को जो है आगे ले जा सकते हैं। आप उसमें देख सकते हो चीन की दादागिरी क्या है, वो धीरे धीरे जो है हमारी जो है सरहद को जो है कम करता जा रहा है। आप देख सकते हो चाइना जो है वो इंडिया से तो वैसे भी काफ़ी बड़ा ही है, वो धीरे धीरे जो है उसका एरिया यानी उसका जो कंट्री का जो एरिया है वो बढ़ाता जा रहा है, और धीरे धीरे इंडिया जो है वो छोटा होता जा रहा है। उसकी सरहद जो है दिन ब दिन जो है बढ़ रही है, जबकि हमारी सरहद दिन ब दिन कम हो रही है। वहाँ अगर आप लोग भी देखोगे उसके, अगर एक घर में 2 बच्चे हो तो एक को क्या होगा, एक डॉक्टर बिजनेसमैन या ऐसा कुछ बनेगा, और एक जो है आर्मी में जाएगा। हमारे यहाँ 5 बच्चे हो गए, कोई धंधे पे बैठा होगा, कोई गल्ले पे, कोई ऐसी कर रहा होगा, कोई जो है आर्मी में नहीं जाएगा। शायद 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो आर्मी में जाएंगे। अगर किसी को जाना भी होगा तो वो शायद अपने जो है वो फिटनेस या ऐसा कुछ जो है अपने पढ़ाई लिखाई के मामले में से जो जा नहीं सकेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी आर्मी जो है वो कम होती जाएगी, जिससे लेकिन चाइना की आर्मी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मुझे तो लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब चाइना जो है वो पूरी तरह से इंडिया में आ जाएगा, उसकी सरहद पूरी तरह इंडिया में हो जाएगी, और यहाँ सिर्फ चाइना और यहाँ पाकिस्तानी रह जाएगा, और फिर जो है वो इंडिया नाम का कोई देश ही नहीं रहेगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल के बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इंडिया नाम का कोई देश था भाई। सबको यही लगेगा कि वहाँ पहले चाइना ही था, लेकिन नहीं, फिर भी हम नहीं सुधरते। हमको तो बस चीनी चीज़ ही चाहिए, हमको तो बस चीनी लोग ही पसंद है। अब तो यार सुधर जाओ। अब तो मैं इतना कह रहा हूँ कि आप जो है चीन की चीज़ जो है छोड़िए और हमारी हिंदुस्तानी जो चीज़ होती है वो खरीदिए। अगर हमारे नरेंद्र मोदी ने भी कहा यार, बड़ा प्रधान ने कि जी आप जो है विदेश की चीज़ों को जो है खरीदना बंद कीजिए, इंडिया की चीज़ें होती है वो खरीदिए। जिससे क्या हुआ कि हमारे देश में जो लॉकडाउन हुआ है उसका जो विकास जो है वो धीरे धीरे फिर से स्टार्ट होने लगेगा। अगर आपने जो है बंद नहीं किया तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में जो है इंडिया में जो है बहुत जो है गरीबी आ जाएगी, बहुत बेरोजगारी आ जाएगी। अगर हम ऐसे ही बाहर का जो है सामान खरीदते रहे तो हमारा सारा पैसा जो है बाहर चला जाएगा, और यहाँ के अंदर के जो पैसे वो तो अमीर लोगों के पास, लेके गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। अमीर लोग है वो तो कहीं से जो है वो अपनी चीज़ जो हमारे देश में नहीं बिके तो बाहर बिकेंगी, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होंगे उसकी चीज़ें जो होगी वो कौन खरीदेगा, वो तो दिन ब दिन गरीब होता जाएगा। चाइना फिर से बेरोजगार होता जाएगा। शिवाजी द बॉस मूवी आपने देखी होगी, उसमें कुछ ऐसा ही है कि गरीब और गरीब होता जा रहे हैं और अमीर। तो बस अंत में तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, इसलिए मैं आपको बस अंत में यही कहूँगा कि अगर आपने आज जो है चीन की चीज़ नहीं छोड़ी तो कल शायद आपको बच्चों को जो है वो चीन में ही रहना पड़ेगा। इंडिया नहीं बल्कि वो चीन में ही जो है बसेंगे, क्योंकि इंडिया तो फिर चला जाएगा। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन वो शायद ऐसा कह रहे हो कि हिंदी बाय बाय, यानी कि हिंदी तुम जाओ हम आ रहे हैं, हम
आपकी ज़मीन पे आ रहे हो, हम राज करेंगे, आप जो है वो चले जाओ। तो अब आपको जो है क्या करना है, आपको जो है एक हिंदुस्तान चाहिए या फिर एक चाइना, वो आपके हाथ में है। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट, इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर और जो है कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।